इस तमाम जानकारी के लिए इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास हैदराबाद से आ रही है। हैदराबाद में एक ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर यह हादसा पेश आया है। एमएमटीएस ट्रेन और इंटरसिटी एक्सप्रेस में टक्कर हुई है। 30 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए हैं। इस रूट पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। इमदाद और राहत कार्य का काम इस वक्त जारी है। रेलवे अहदेदारों की लापरवाही के सबब पेश आया है ये हादसा। ये अब तक की जो खबर आ रही है आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है हैदराबाद से, जहाँ एक ट्रेन हादसे की खबर आ रही है। काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर यह हादसा पेश आया। एमएमटीएस ट्रेन और इंटरसिटी एक्सप्रेस में ये टक्कर हुई है। 30 से ज्यादा मुसाफिर इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। इस रूट पर ट्रेनों की आमदोरफ्त फिलहाल मुतासिर है। इमदाद और राहत कार्य का काम जारी है। रेलवे अहदेदारों की लापरवाही के सबब ये हादसा पेश आया अब तक की जानकारी के मुताबिक। और इस वक्त रेलवे के पीआरओ शकील अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शकील साहब, एक बड़ा हादसा आया काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पे, किसकी लापरवाही मानते हैं? इसके लिए तो जो है एक हाई लेवल इंक्वायरी जो है बिठाई जाती है, जिसको जनरल मैनेजर साहब जो है तय करके बिठा रहे हैं एंड उसके जो है मुताबिक पता चलेगा कि लापरवाही किसकी होगी। तो अभी आपको क्या लगता है, क्या जानकारी मिल पा रही है, कितने लोग इसमें जख्मी हुए हैं? नहीं, यहाँ पर देखिए एक्चुअली जो है जख्मी तो 5 थे, जिसको जो है उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल को शिफ्ट किया गया था, जिसमें 2 जो है डिस्चार्ज हो चुके हैं और 3 लोग जो है एडमिटेड हैं। नहीं, हमारे पास 30 से ज्यादा के जख्मी होने की खबर आ रही है। नहीं, गलत है, वो गलत है। हम लोग यहाँ पर हम लोग स्पॉट पे मौजूद हैं। नहीं तो दोनों ट्रेनें एक ही ट्रैक पे आई हैं, आमने सामने की टक्कर है तो बिल्कुल ये दरअसल क्या है, काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन की जो है आउटर पे हुआ है, जबकि स्पीड लेवल वगैरह ज्यादा नहीं होती है, तो ऐसा जो है कुछ है नहीं, मुमकिन है नहीं यहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, एक बार फिर बता दें कि हैदराबाद में ट्रेन हादसे की खबर आ रही है। काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर यह हादसा पेश आया। एमएमटीएस ट्रेन और इंटरसिटी एक्सप्रेस में टक्कर की खबर है। हमारे ज़राए के हिसाब से 30 से ज़्यादा मुसाफिर इसमें जख्मी हुए, लेकिन रेलवे के पीआरओ हैं शकील अहमद, उनका कहना है कि 4 से 5 लोग जख्मी हैं, जिनका इलाज इस वक्त जारी है। फिलहाल इमदाद और राहत कार्य भी वहाँ पर जारी है। रेलवे अहदेदारों की लापरवाही के सबब यह हादसा पेश आया अब तक की इतलात के मुताबिक। आगे बढ़ेंगे। जेएनयू तलबा हॉस्टल फीस में इजाफे और ड्रेस कोड के मामले में एहतजाजी मार्च कर रहे हैं। मुश्तइल तलबा को रोकने के लिए पुलिस तलबा को हिरासत में ले रही है। आपको बता दें कि तलबा हॉस्टल फीस में इजाफे के ताल्लुक से 15 दिन से एहतजाज कर रहे हैं। क्या उसने दे दिया, तोड़ दिया, लात मारा उसको। हम लोग यहाँ 15 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वाइस चांसलर हमसे कोई बात नहीं करने हैं। यहाँ फी हाइक हो गया है। यहाँ 40% बच्चे हैं जो बहुत गरीब तबके से आते हैं। यहाँ पर सब्सिडाइज होता है हॉस्टल फी, हर चीज़, ताकि गरीब पढ़ सके। अगर यहाँ 6-7 हज़ार हॉस्टल फी आ जाएगा तो कोई गरीब कैसे पढ़ेगा? इसीलिए हम लोग 15 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे वाइस चांसलर एक बार भी मिलने नहीं आए हैं। हम लोग यही बताना चाहते हैं कि जेएनयू जो कि गरीबों के लिए एक इंस्टीट्यूट है, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उसका फी हाइक किया जा रहा है। इससे में गरीब स्टूडेंट नहीं पढ़ पाएंगे, इसीलिए हम लोग। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल जारी है। आरटीसी हड़ताल के मामले पर आज हाईकोर्ट में एक मरतबा फिर सुनवाई है। हाईकोर्ट ने हड़ताली मुलाजमीन से बातचीत करते हुए मसले को हल करने का हुकूमत को मशवरा दिया। एक जानिब हुकूमत और दूसरी जानिब हड़ताली मुलाजमीन अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम है। आरटीसी हड़ताल के सबब लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। बसों की सहूलत न होने के सबब तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं। तो नज़र एक बार फिर बता दें, तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल लगातार जारी है। आरटीसी हड़ताल के मामले पर आज हाईकोर्ट में एक मरतबा फिर सुनवाई है। हाईकोर्ट ने हड़ताली मुलाजमीन से बातचीत करते हुए इस मसले का हल निकालने के लिए मशवरा दिया है। एक जानिब हुकूमत तो दूसरी जानिब हड़ताली मुलाजमीन अपने अपने मौक़िफ़ पर अड़े हुए हैं। आरटीसी हड़ताल के सबब लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बसों की सहूलत न होने के सबब तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं। जिन बच्चों के पास बस पास है, स्टूडेंट के पास बस पास है, वो बसों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और स्कूल और कॉलेजेस में हाज़िरी कम देखी जा रही है, जिसकी वजह से आपको बता दें कि तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल लगातार जारी है। आरटीसी हड़ताल के मामले पर आज हाईकोर्ट में एक मरतबा फिर सुनवाई है। तो हाईकोर्ट ने हड़ताली मुलाजमीन से बात करते हुए मसले को हल करने का हुकूमत को मशवरा दिया है। एक जानिब हुकूमत और दूसरी जानिब हड़ताली मुलाजमीन अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम है। आरटीसी हड़ताल के सबब लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
तो नाज़रीन आपको एक बार फिर बता दें कि तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से आम लोगों को भी काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। बसें जो है रोड पर एक दो ही नज़र आ रही है, जिसकी वजह से काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। बसों में लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी मामले में आज हाईकोर्ट में एक मरतबा फिर सुनवाई है। आरटीसी के मामले में हैदराबाद हाईकोर्ट में सुनवाई है। हाईकोर्ट ने हड़ताली मुलाजमीन से हुकूमत को बातचीत करने का मशवरा दिया है, लेकिन हुकूमत और हड़ताली मुलाजमीन दोनों अपनी बातों पर अड़े हैं, दोनों अटल हैं। आरटीसी हड़ताल के सबब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। बसों की सहूलियात नहीं होने के सबब तालीमी सरगर्मियां भी मुतासिर हो रही हैं।